क्यों 3 बेडरूम के अपार्टमेंट दुबई में एक स्मार्टेस्ट इन्वेस्टमेंट साबित हो रही है। दादोशुमार के मुताबिक पिछले 2 सालों के दौरान 3 बेडरूम की औसत कीमत 3.1 मिलियन दिरहम से 4.4 मिलियन दिरहम तक जा पहुंची है, जो कि तकरीबन 41% इजाफा है। अब ये जो इजाफा है स्टूडियो और 1 बेडरूम के तरह के जो अपार्टमेंट हैं उनके मुकाबले में तकरीबन डबल है, चूँकि वहाँ पे इजाफा 20 और 22% के हिसाब से ही हो पाया है पिछले 2 सालों के दौरान। तो आइए इस बात का जायज़ा लेते हैं कि क्या आने वाले सालों में भी ये ट्रेंड ऐसे ही चलेगा और ऐसी क्या ख़ासियत है 3 बेडरूम के अपार्टमेंट में जो कि स्टूडियो और 1 बेडरूम या छोटे अपार्टमेंट्स में नहीं है। अदाद-ओ-शुमार के ऊपर अगर नज़र दौड़ाएँ तो अगस्त 2022 से लेके अगस्त 2025 यानी इस महीने तक शहर की इन्वेंट्री में तकरीबन टोटल 2,13,000 नए अपार्टमेंट्स को हाउसिंग इन्वेंट्री में ऐड किया गया है। अब उन 2,13,000 अपार्टमेंट्स में ज़्यादातर जो तादाद प्रिसाइसली स्पीकिंग 68% जो अपार्टमेंट्स थे वो स्टूडियो और 1 बेडरूम यानी छोटे अपार्टमेंट्स ही शहर में ऐड किए गए हैं। उनके मुकाबले में जो 3 बेडरूम के अपार्टमेंट में उनकी तादाद सिर्फ 6.1% के करीब थी, जो कि तकरीबन 13,000 के करीब बनते हैं। इसकी वजूहात की तरफ अगर जाएं तो डेवलपर्स की जानिब से वजह यह है कि उनके लिए छोटे अपार्टमेंट्स जिस तरह स्टूडियो 1 एंड सम टाइम 2 बेडरूम छोटे अपार्टमेंट्स को बेचना आसान होता है, और दूसरी तरफ जो रियल एस्टेट ब्रोकर्स प्रॉपर्टी डीलर्स जो हैं वो भी समझते हैं कि छोटे अपार्टमेंट्स के गाहक मंडी में ज़्यादा हैं, तो क्यों ना इन्हीं पे तवज्जो दी जाए, जिसकी वजह से बड़े अपार्टमेंट बड़ी स्पेसिस बनती भी कम है और उन पे जो मार्केट मेकर्स हैं ब्रोकर्स वो इस पे तवज्जो भी उन्होंने हिस्टोरिकली बहुत कम दी है। दूसरी तरफ अगर दुबई की जो पॉपुलेशन है उसको अगर हम एनालाइज करें तो यहाँ की आबादी ना सिर्फ तेज़ी से बढ़ रही है बल्कि इस पॉपुलेशन की जो डेमोग्राफी है उसमें भी बड़ी नुमायाँ तब्दीलियाँ रोनुमा हो रही हैं। मिसाल के तौर पे पहले पहल यानी 2002 से लेके तकरीबन कोविड तक 2020 तक ज़्यादातर लोग जो शहर में रेजिडेंट बने वो मोस्टली सिंगल लोग थे जो जॉब और दूसरे सिलसिले में यहाँ पे आके बसते थे, तो इस शहर को सिंगल्स सिटी माना जाता रहा है। लेकिन कोविड के बाद जब से ग्लोबल मेजर इकोनॉमीज़ में प्रॉब्लम आई, मुआशी हालात ख़राब हुए और दूसरी जानब दुबई ने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को उठाया, वीज़ा पॉलिसीज़ चेंज की, ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस को बेहतर किया, तो उससे दुबई ने बेसिकली लॉन्ग टर्म रेजिडेंट को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया है। और अब डेमोग्राफी की सिचुएशन यह है कि अब इस शहर में लोग ना सिर्फ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के साथ रेजिडेंट बनते जा रहे हैं बल्कि ज़्यादातर लोग बाल बच्चों के साथ फैमिलीज़ के साथ यहाँ पे मूव हो रहे हैं। और वो जो लोग जो कि पहल यहाँ पे आके बसे यंग हाई स्किल्ड प्रोफेशनल्स, वो भी ज़िंदगी में आगे बढ़े हैं और अपनी औलादें के साथ हैं, जिसकी वजह से शहर में बड़ी स्पेसिस की जो डिमांड है वो काफ़ी बढ़ती ही जा रही है, जबकि उसकी सप्लाई उसके मुकाबले में बहुत कम है। इसका वाज़ेह सबूत जो है वो KDHD जो कि स्कूलिंग रेगुलेटर है उनके रीसेंट रिपोर्ट से ज़ाहिर होता है कि 2024 के दौरान शहर में तकरीबन 3,80,000 से ज़ायद नए बच्चों ने स्कूल्स में एनरोलमेंट करवाई, और इस साल जो सेशन शुरू है उसमें तकरीबन 1 मिलियन के करीब बच्चे जो हैं वो स्कूल में उन्होंने बैक टू स्कूल वो आए हैं, और स्कूल्स के ऊपर काफ़ी प्रेशर है, जिसकी वजह से KDHD ने आने वाले 10 सालों में शहर में 100 यानी 100 नए स्कूलों का इजाफा जो है वो देखने के लिए वो उन्होंने प्लानिंग की है। तो इससे ये क्लियरली ज़ाहिर हो रहा है कि शहर के अंदर चूँकि फैमिलीज़ की जो रिक्वायरमेंट है वो बड़ी स्पेसिस
کی طرف سپیڈ سے جا رہی ہے، جبکہ اسپیسیز کی کمی ہے. تو یہی وجہ ہے کہ آنے والے سالوں میں جو 3 بیڈ روم کے اپارٹمنٹس ہیں اپارٹمنٹ سیگمنٹ میں، آف کورس ٹاؤن ہاؤس اور ولاز بھی ہیں، لیکن اپارٹمنٹ بہرحال ٹاؤن ہاؤس کے مقابلے میں اسٹل سستے ہیں. کچھ لوگ اپارٹمنٹس کو اس لیے بھی پریفر کرتے ہیں چونکہ دے پریفر ٹو ہیو آل دی امینٹیز ود ان دی ٹاور، جس کی وجہ سے بڑی سپیسیز کے معاملے میں 3 بیڈ روم اپارٹمنٹ کی جو ڈیمانڈ ہے آنے والے سالوں میں وہ بڑھتی رہے گی، اور اس لیے بھی بڑھے گی چونکہ دبئی جس اربن پلاننگ کو فالو کر رہا ہے، جس کو اربن پلاننگ 2040 اور اکنامک ایجنڈا D33 کے تحت جب حکومت یہ ایکسپیکٹ کر رہی ہے اور کوششیں کر رہی ہے کہ یہاں کی پاپولیشن 8 ملین یعنی کہ ڈبل ہو جائے آنے والے 10-15 سالوں میں، تو وہ آنے والے سالوں میں اس لیے جو ڈیمانڈ بڑی سپیسز کی ہے وہ موجود رہے گی. تو اگر ہم دوسری طرف دیکھیں تو یہ جو پرائسز میں اضافہ اور ڈیمانڈ میں اضافہ ہے، یہ صرف پرتعیش یعنی لگژری سیگمنٹ کی طرف نہیں ہے، بلکہ اس کا ایکولی جو پریشر ہے وہ افورڈیبل کمیونٹیز کی طرف بھی اتنا ہی ہے. مثال کے طور پہ اگر میں آپ کو ایگزیکٹ ایگزامپل دوں تو جمیرہ ولیج سرکل میں 2023 سے لے کے اب تک 3 بیڈ روم کی قیمتیں 1.9 ملین سے 3.1 ملین تک اوپر جا چکی ہیں، جو کہ تقریباً 63% اضافہ ہے. دماغ ہلز میں اپارٹمنٹ 3 بیڈ روم کی جو ہیں وہ ان میں 53% اضافہ ہوا ہے. الفرجان میں 64%. دوسری جانب جو لگژری کمیونٹیز ہیں جو پرائم لوکیشنز ہیں جس طرح سٹی واک ہے، وہاں پہ 36% اضافہ ہوا ہے. پام جمیرہ میں یہ اضافہ اس سے بھی زیادہ ہے جو کہ 58% بنتا ہے. تو اس طرح سے اگر ہم اس نتیجے پہ پہنچیں اور بالکل ٹھیک پہنچیں گے کہ شہر کے اندر جو سمارٹسٹ انویسٹمنٹ ہے وہ چھوٹے اپارٹمنٹس کے مقابلے میں 3 بیڈ روم اینڈ سم ٹائم 2 بیڈ روم، لیکن اسپیشلی جو بڑے 3 بیڈ روم ہیں ان کی ڈیمانڈ کافی زیادہ ہے، اسپیسیز اویلیبلٹی سپلائی کم ہے، اور یہ ٹرینڈ آنے والے سالوں میں ایسا ہی رہے گا. تو اگر آپ 2025 میں دبئی میں انویسٹمنٹ کے بارے میں سوچ رہے ہیں تو آپ کو یہ جان کے خوشی ہوگی کہ شہر میں مختلف کمیونٹیز کے اندر، جن میں ویلنس ڈریون کنٹمپریری لیونگ سٹائل کی کمیونٹیز سے لے کے فلی میچیور کمیونٹیز تک، قسطوں کے اوپر، انسٹالمنٹس کے اوپر، ایزی پیمنٹ پلان کے اوپر بڑی شاندار قسم کی 3 بیڈ روم اپارٹمنٹس کی آپشن موجود ہیں. تو اگر آپ اس میں انٹرسٹ رکھتے ہیں تو لیٹس گیٹ ان ٹچ. جاتے جاتے میرے چینل کو سبسکرائب ذرا کرتے جائیے. آپ سے میں اندر کی خبریں، لیٹسٹ انفارمیشن اور نیوز ہی صرف شیئر کرتا ہوں. شکریہ.